नमस्कार साथियों, ग्राम रोजगार सहायक की वैकेंसी के संबंध में यह वीडियो बनाया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें जिससे किसी प्रकार के भ्रम में आप ना रहें। मैं आपको यहाँ पर यह जानकारी देना चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में अक्सर यह पूछा जाता है कि क्या हम अन्य पंचायत में फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, और क्या इसमें योग्यता रहेगी, क्या इसमें कंप्यूटर ज़रूरी है या नहीं है, क्या उम्र आयु सीमा रहेगी, और कौन कौन इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इस प्रकार के अनेक सवाल जवाब किए जाते हैं। तो इन संबंध में मैं आपको जानकारी यहाँ पर देना चाहता हूँ। जैसा कि यहाँ पर योग्यता की हम बात करें तो इसमें 12वीं पास होना आपके लिए ज़रूरी है। 12वीं पास रहेंगे तभी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। उम्र की बात करें तो आपके उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। नीचे यहाँ पर हम चलते हैं तो यहाँ पर वही सवाल आ गया जैसा कि आपने पूछा था कि क्या हम अन्य पंचायत में फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी ग्राम पंचायत में 3 से कम स्थानीय निवासी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किए जाने की स्थिति में अन्य ग्राम पंचायतों में स्थानीय निवासी के आवेदनों को भी विचार में क्षेत्र में लिया जाएगा। तो यह आपको स्पष्ट हो गया है कि किसी ग्राम पंचायत में जहां पर फॉर्म डल रहे हैं, अगर वहां पर 3 से कम स्थानीय निवासी द्वारा आवेदन किए जाते हैं, 3 से कम स्थानीय निवासी द्वारा आवेदन किए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अन्य ग्राम पंचायतों के स्थानीय निवासी मतलब दूसरी ग्राम पंचायतों के स्थानीय निवासी के आवेदनों को भी विचार क्षेत्र में लिया जाएगा। अब यहाँ पर इसके संबंध में एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो खंडवा में वैकेंसी निकली थी उसमें यह, और अन्य जगह वैकेंसी निकली थी उसमें यह भी बताया गया था कि किसी अन्य पंचायत का मतलब यह है कि आपके पंचायत से जो सीमा लगी हुई है उस पंचायत के अभ्यर्थी भी फॉर्म डाल सकते हैं। 3 से कम अगर अभ्यर्थी आवेदक हैं, पात्र अभ्यर्थी हैं, तो साइट में जो पंचायत है, सीमा लगी हुई पंचायत है, वहाँ के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। तो यह चीज़ आपको स्पष्ट हो गई होगी। सीपीसीटी की हम बात करेंगे तो सीपीसीटी यहाँ पर दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक अनुसार यहाँ पर दिया है कि के पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सीपीसीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर दो चीज़ मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि आपके पास सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, और यहाँ पर सीपीसीटी भी जिला स्तर के अनुसार और राज्य स्तर का जो पत्र पहले का है 2016 का, उसके उस नियम के अनुसार सीपीसीटी होना अनिवार्य होगा। पर वांछित योग्यताएं, अब जरूरी योग्यता तो मैंने आपको ऊपर बता दी कि वह होगा तो आप फॉर्म उसमें डाल सकते हैं। वांछित योग्यता की हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपके पास यूजीसी से जो भी संस्था से आपने कंप्यूटर किया है, डीसीए, पीजीडीसीए, किसी भी यूजीसी के अंतर्गत जो यूनिवर्सिटी आती है उससे अगर आपने कंप्यूटर किया है तो आपका कंप्यूटर मान्य होगा। उसके आपको अतिरिक्त अंक मिलेंगे जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कितने अंक आपको मिलने वाले हैं किस चीज़ के। यहाँ पर आईटीआई है तो उसके भी आपको अंक मिलने वाले हैं। अब क्या अंक आपको मिलने वाले हैं उस पर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। 12वीं अनिवार्य है तो 12वीं में आपका जो परसेंटेज रहेगा उसका अंक यहाँ पर जोड़ा जाएगा। जैसे आपने 60% बनाया है तो 60 अंक आपका यहाँ पर जोड़ा जाएगा। और अगर आपने कंप्यूटर किया है, कोई स्थानीय संस्था नहीं होना, किसी भी सेंटर से जैसे कभी कभी डिप्लोमा जारी कर दिया जाता है वह नहीं चलेगा। इसमें आपको यूजीसी से जो आपने मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो कंप्यूटर किया है तो वह मान्य होगा। तो यहाँ पर उसके 50 अंक आपको मिलेंगे अतिरिक्त। जरूरी नहीं है, नहीं रहेगा तो आपको 50 अंक नहीं मिलेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पर न्यूनतम 1 वित्तीय वर्ष का कार्य अनुभव अथवा सीआईडीसी से मेट प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी, अगर ये आपके पास है तो इसके 10 अंक आपको मिल जाएंगे। यह भी जरूरी नहीं है। और यहाँ पर और दिया है ग्रामीण प्रशिक्षण संस्था ग्रामीण इंजीनियर योजना में 110 कार्य दिवस का मेसन प्लम्बर व्यवसाय प्रशिक्षित,
और ड्राफ्टमैन सर्वेयर का 2 वर्षीय, इसमें भी अगर आपके पास है तो 10 अंक इसके मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अंक आपको बीकॉम के मिलेंगे अगर आपने बीकॉम किया है। बीकॉम परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से बीकॉम परीक्षा अगर आपने उत्तीर्ण की है तो आपको 30 अंक इसके मिल जाएंगे। और अगर नहीं है तो भी आप फॉर्म डाल पाएंगे, पर आप 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में निम्न अनुसार प्राथमिकता क्रम में चयनित किया जाएगा। अगर 2 अभ्यर्थी हैं, उनके समान अंक होते हैं, बराबर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में चयन करने की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले अनुसूचित जनजाति महिला को लिया जाएगा। अन्य वर्ग में है और कोई अनुसूचित जनजाति में है तो अनुसूचित जनजाति वाली महिला को प्राथमिकता पहले दी जाएगी। उसके बाद अनुसूचित जनजाति पुरुष, उसके बाद अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जाति पुरुष, उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष, सामान्य महिला, सामान्य पुरुष। इस क्रम से, मतलब अगर 2 बराबर है तो इस क्रम से पहले इस प्रकार से प्राथमिकता दी जाएगी और उनका चयन किया जाएगा। 9वें नंबर पे दिया हुआ। इसके बाद भी अगर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर इस प्रकार से भी चयन करने पर समान अंक होने की स्थिति होती है, जैसे कि एक ओबीसी में है, एक अनुसूचित जनजाति में, दोनों के समान अंक हैं, तो इस स्थिति में क्या किया जाएगा कि जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक रहेगी, 30 है और किसी की 32 है, तो 32 वाले अभ्यर्थी को इसमें मान्यता दी जाएगी। अब आगे चलते हैं। एक और बात यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ, जैसा कि खंडवा में यह वैकेंसी निकली थी, अन्य साथियों ने कमेंट बॉक्स में खंडवा के या अन्य जगह के द्वारा मुझसे पूछा भी गया कि भर्ती का क्या हो रहा है। वहाँ का मुझे एक ब्लॉक का, खंडवा ब्लॉक का एक लेटर मिला था कि वहाँ पर भर्ती क्यों रिजेक्ट की गई, स्थगित की गई, रिजेक्ट नहीं स्थगन किया गया था। उसका कारण यह था, स्पष्ट लिखा हुआ था उस लेटर में जो प्रशासन के द्वारा जारी किया गया था कि यहाँ पर किसी भी अभ्यर्थी द्वारा CPCT उत्तीर्ण नहीं है, CPCT नहीं है, इस स्थिति में भर्ती करना संभव नहीं है, इसलिए यह अभी स्थगन किया जाता है। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि CPCT अगर आपने नहीं किया है तो आप कर लें। हर 2 महीने 3 महीने में इसके पेपर होते रहते हैं, आप भी फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। आगे का एक स्पष्टीकरण आपको देना चाहता हूं कि हिंदी टाइपिंग वाला ज़रूरी है कि अंग्रेजी टाइपिंग वाला ज़रूरी है। पर दिया हुआ यह है भोपाल दिनांक 4 जुलाई 2018 का लेटर शासन के द्वारा जारी किया गया था, जो CPCT की वेबसाइट पर आज भी मौजूद है। यहाँ पर समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंतर्पित परिपत्र द्वारा कंप्यूटर दक्षता CPCT इंग्लिश टाइपिंग की न्यूनतम गति 30 शब्द की प्रति मिनट एवं हिंदी टाइपिंग की न्यूनतम गति 20 शब्द प्रति मिनट निर्धारित की गई है। उक्त निर्देशों से यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि सहायक ग्रेड 3 अथवा समकक्ष पदों के लिए CPCT में अंग्रेजी एवं हिंदी टाइपिंग में क्वालिफाइड होना आवश्यक है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा सहायक ग्रेड 3 एवं समकक्ष पदों के लिए हिंदी टाइपिंग अनिवार्य किया गया है, किंतु अंग्रेजी टाइपिंग नहीं। इसलिए सहायक ग्रेड 3 अथवा समकक्ष पदों के लिए CPCT परीक्षा में हिंदी टाइपिंग उत्तीर्ण होना अनिवार्य, अंग्रेजी नहीं। इसलिए यदि CPCT परीक्षा में कोई अभ्यर्थी अंग्रेजी टाइपिंग में नॉट क्वालिफाइड रहता है तो वह राज्य शासन में सहायक ग्रेड 3 व अन्य समकक्ष पद के लिए अनर्ह नहीं होगा। जो अभ्यर्थी अंग्रेजी टाइपिंग में क्वालिफाइड है तो उसे अतिरिक्त योग्यता में माना जा सकता है, किंतु यदि किसी पद के लिए अंग्रेजी टाइपिंग आवश्यक है तो उसके लिए अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग की अनिवार्यता रहेगी। आप इसको वेबसाइट पर जाकर CPCT की वेबसाइट पर जाकर खुद अच्छे से समझ लेना।